मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आज के कॉरपोरेट दुनिया में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह एक लिखित दस्तावेज या डॉक्यूमेंट होता है जिसका प्रयोग नियमित गतिविधि करने के लिए किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एसओपी क्या होता है, एसओपी की ज़रूरत किसको है, एसओपी का उपयोग कब और कहाँ होता है, एसओपी की इम्पोर्टेंस या महत्व क्या है, प्रभावी एसओपी को लिखने के लिए किन किन विषय वस्तुओं को शामिल किया जाता है। एसओपी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संकलित निर्देशों का समूह है जो ऑपरेटर या एम्प्लॉय को जटिल नियमित कार्य संचालन करने में मदद करता है। एसओपी का उद्देश्य किसी भी कार्य को उस टीम के किसी भी ऑपरेटर के द्वारा सही तरीके और सुरक्षित रूप से पूर्ण करने का होता है। एसओपी का उद्देश्य प्रोसेस यूनिफॉर्मिटी, क्वालिटी आउटपुट और प्लांट एफिशिएंसी को बढ़ावा देने का होता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि एसओपी की आवश्यकता किसको है? क्या एसओपी की आवश्यकता सिर्फ ऑपरेटर्स को है? तो इसका उत्तर है जी नहीं। एसओपी की आवश्यकता मैनेजर्स, इंजीनियर्स, ऑपरेटर्स, प्लानर्स, एग्जीक्यूटिव्स, सेफ्टी पर्सन्स, संगठन के कोई भी कर्मचारी और हर कोई जो भी उस कार्य को करने से संबंधित है, उन सभी को इसकी आवश्यकता है। एसओपी का प्रयोग कब किया जाता है? जब हम किसी नियमित गतिविधि को करते हैं, ऑडिट्स के समय, नए कौशल या स्किल को सिखाने के समय, नए कर्मचारियों को कार्य के दिशा निर्देश समझाने के लिए और प्रोसेस की स्थिरता या कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हम एसओपी का प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न उठता है, एसओपी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है परीक्षण के समय, जांच के समय, सत्यापन या वेरिफिकेशन के समय, जॉब रोटेशन या कार्यावर्तन के समय, ऑडिट्स के समय, कर्मचारियों के प्रशिक्षण के समय। एसओपी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसकी क्या आवश्यकता है? ये इतनी ज़रूरी क्यों है? ये प्रतिदिन नियमित कार्य करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। यह प्रोडक्ट और प्रोसेस को स्थिरता प्रदान करता है। अकस्मात अगर कोई स्किल्ड कर्मचारी कार्य छोड़कर जा रहा है तो उसके अभाव में संगठन को बचाता है। भविष्य में कंपनी के विकास के लिए तत्परता प्रदान करता है। प्रशिक्षण में होने वाले खर्चों में कमी लाता है। सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करता है। ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों को जवाबदेह बनाता है और सेल्फ मोटिवेटेड रखता है। समय की बचत करने में भी ये सहायक है और गलतियों से बचाता है। इससे सूचना तंत्र में सुधार आता है। अब तक आपको ये पता चल चुका है कि मानक संचालन प्रक्रिया क्या है और इसकी आवश्यकता और महत्वता क्या है। मानक संचालन प्रक्रियाओं के लिए बहुत सी योजनाओं और तैयारी की आवश्यकता होती है। किसी भी एसओपी के दस्तावेज को तैयार करने के लिए निम्नलिखित 5 विषय वस्तुओं की आवश्यकता होती है। नंबर 1, ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य। उसके बाद स्कोप यानी कि सीमा। नंबर 3, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही। और लास्ट में
प्रोसीजर यानी कि प्रक्रिया या कार्यप्रणाली। ऑब्जेक्टिव में हम यह स्पष्टता से बताते हैं कि मानक संचालन प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है, कौन सी समस्या के समाधान के लिए यह लिखी जा रही है, कौन कैसे कहाँ इसका उपयोग करेगा। स्कोप में हम एसओपी की सीमाओं का उल्लेख करते हैं कि ये कौन से कार्य क्षेत्र के लिए मान्य है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए है या कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्पष्टता से यह बताया जाता है कि कार्य कौन करेगा और कोई कठिनाई आने पर किससे संपर्क किया जाएगा। इसके साथ यह भी बताते हैं कि कौन व्यक्ति इसको अमल में लाएगा, कौन समीक्षा करेगा और कौन अपडेट करेगा। अकाउंटेबिलिटी मेजर में हम जवाबदेही की प्रक्रिया को और मजबूत करते हैं। इसमें हर व्यक्ति की जवाबदेही फिक्स की जाती है जो कि उस कार्य प्रणाली में संलिप्त है। प्रोसीजर यानी कि कार्य प्रणाली में हम किसी कार्य को पूरा करने के लिए किन दिशा निर्देशों का पालन करना है, किस तरह वह कार्य पूर्ण होगा और कौन कौन से नेसेसरी स्टेप्स हैं जिनसे कार्य पूर्ण होगा, इन सबको सूचीबद्ध तरीके से डॉक्यूमेंटेड करते हैं। आपकी स्क्रीन पर हमने एक फ्लो डायग्राम दिखाया है जो कि एसओपी प्रिपरेशन और इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस को डिफाइन करता है। एसओपी को लिखने से पूर्व सबसे पहले हम उन विषयों की सूची तैयार करते हैं जहां पर एसओपी की आवश्यकता है। सूची बनने के बाद यह देखा जाएगा कि कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है या पूर्व वाले डॉक्यूमेंट में ही किसी परिवर्तन की आवश्यकता है। उसके बाद उसका प्रारूप या ड्राफ्ट कॉपी तैयार की जाती है। जिस भी कार्य क्षेत्र में वह इम्प्लीमेंट होनी है वहाँ के लोगों से इस बारे में फीडबैक लिया जाता है और सभी की सहमति के बाद ड्राफ्ट कॉपी को चेंज ऑर्डर के लिए भेजा जाता है। अगर किसी की सहमति नहीं बनती है तो डॉक्यूमेंट को रिवीजन के लिए भेजा जाता है। एग्रीड ड्राफ्ट कॉपी को अप्रूवल के लिए कमेटी के पास भेजा जाता है और अप्रूवल के बाद डॉक्यूमेंट को प्रोसेस रिलीज कर दिया जाता है। इसके बाद जिस कार्य क्षेत्र में यह प्रभावी होना है वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और इफ़ेक्टिव डेट से प्रोसीजर की कॉपी को प्रभावी कर दिया जाता है। आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक फॉर्मेट दिखाया गया है जो कि एसओपी के लिए यूज़ किया जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आजकल बहुत सी कंपनियों में कोरोना प्रोटोकॉल के अधीन एसओपी बनाई गई है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआर की डिफ़ाइन की गई है और जैसे ही कोई एम्प्लॉय प्लांट के अंदर एंटर करेगा उसको सबसे पहले अपने मोबाइल के ऊपर आरोग्य सेतु ऐप दिखानी है। अगर आरोग्य सेतु ऐप ग्रीन है यानी कि यू आर सेफ, आप उसके बाद अपना टेम्परेचर चेक करवाएंगे। टेम्परेचर अगर ओके है तो आप प्लांट के अंदर जाने से पहले अपने आप को सैनिटाइज करेंगे। आपने अगर सैनिटाइज नहीं किया है तो आपको प्लांट के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो एक ये छोटा सा एग्जाम्पल है जो कि हम एसओपी के लिए देख सकते हैं। इसी तरह के आपके डेली रूटीन के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे जिसमें आपने भिन्न भिन्न प्रकार की एसओपी बनाई होगी। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही एफिशिएंटली कार्य करेंगे इस ट्रेनिंग के बाद। धन्यवाद।